छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। महापर्व आज के दिन आपको बता दें कि पूजा, अगर आप शारदीय नवरात्र की बात करेंगे तो शायद षष्ठी पूजा है। दशहरा का महापर्व आखिर हम क्यों मनाते हैं और शारदीय नवरात्रा का विजयादशमी क्यों मनाते हैं, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, हम इन्हीं पर आज आपको कुछ खास बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है दशहरा। कुछ लोग माँ दुर्गा की दशमी पूजा के दिन कहते हैं कि महिषासुर का वध हुआ था, इसलिए मनाया जाता है यह विजयादशमी पर्व यानी कि दशहरा। दरअसल दशहरा, 10 सिर वाले ने हार मान ली, हार गया था, इसलिए मनता है दशहरा। लेकिन अगर बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करें तो ऐसा तो बहुत सारा पर्व है। कंस को भी कृष्ण ने मारा था, तो कंस का पुतला दहन क्यों नहीं करते? दुर्गा जी ने 10 दिनों तक महायुद्ध होने के बाद महिषासुर का वध किया था, फिर महिषासुर का हम क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं? ऐसे हिरण्याकश्यप की भी कहानी है कि भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप का वध किया था, फिर हम हिरण्याकश्यप का पुतला दहन क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है कि सिर्फ रावण के पुतले का दहन होता है? तो आज इसी पर से हम पर्दा हटाएंगे और आपको खास जानकारी देंगे। पर्व है और रावण का पुतला दहन होता है, 10 सिर वालों का पुतला दहन होता है, और क्यों होता है यह दिलचस्प जानकारी सिर्फ और सिर्फ आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पुतला दहन करने वाले उस मेकर से भी मिलवाएंगे जो दरअसल रावण के पुतले का निर्माण करते हैं। कई दिन पहले से यहाँ रावण के पुतले का निर्माण आरंभ होता है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा गत्ता और ये देखिए पेपर, गत्ता, लई, ये देखिए काफ़ी मात्रा में आप दिखाएं जरा इनको कि ये देखिए लई। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये निर्माण शुरू कर देते हैं? 1.5 महीने पहले थे। 1.5 महीना। 1.5 महीना पहले से रावण दहन का शुरुआत बनाने के लिए पुतला बहन बनाना शुरू कर देते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और एक पुतले के निर्माण में आपका समय कितना लग जाता है? कम से कम 5 दिन। 5 दिन। हमारे साथ एक और भाई हैं, रवि नाम है इनका। रवि जी, रफी नहीं हो, रफीक, रफीक, निखिल, निखिल। हाँ जी। निखिल भाई, एक बताइए कि ये जो आप पुतला बनाते हैं रावण का, कितने फीट का पुतला बन रहा है ये भाई साहब 5 फुट से लेके 50 फुट तक के तो बनते ही है, और 50 फुट से जो ऊपर का साइज दोगे 60 फीट, 70, 80, 100 फीट तक के वो ऑर्डर पे बनते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। अच्छा, 5 फुट के एक पुतले का निर्माण करने के लिए कितना पैसा लग जाता है हमारा? मत नहीं, बेचने आप वाला बेचते हैं कम से कम कितने में? 1500 रुपए का। और आपकी लागत क्या हो जाती है? अब लागत का नहीं जी, हम तो इकट्ठे बनाते हैं। अच्छा, इकट्ठा तो पैसा लगता है अगर हमारा। 5 फुट का कम से कम बनाते हैं तो और बेचते हैं तो उसे कम से कम 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा, अगर 50 फुट का कोई निर्माण करवा के लेता है आपसे तो उसका चार्ज क्या होता है? 25,000। 25,000 रुपये। वो बड़े रावण होते हैं क्योंकि उस पर माल ज़्यादा लगता है, बांस बल्ली ज़्यादा लगता है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। अच्छा, ये बांस बल्ली की आप बात किए हैं तो धीरे धीरे बांस बल्ली तो अब दिल्ली में तो है नहीं, बाहर से ही मंगाया जाता है। तो बांस बल्ली की उपलब्धता आपको कैसे होती है? होते हैं, सप्लायर होते हैं अपने, वो आपको पहुंचा जाते हैं? हाँ, समयपुर बादली अपना है, वहाँ से बांस बल्ली आता है हमारा सारा माल। अच्छा, एक पुतले के निर्माण में कितना समय लग जाता है? ऐसे नहीं, जैसे 2 महीने पहले लग जाते हैं हम। आहिस्ता आहिस्ता छोटे ही बनाते हैं, कुछ बड़े भी बनाते हैं, कुछ का ऑर्डर आ जाता है, कुछ का नहीं आता, हिसाब से 2 महीने पहले लगते हैं। अच्छा, ये बताइए निखिल भाई कि ये जो पुतला है, पहले की संख्या पहले ज़्यादा बनती थी, अब कम बन रही है, या पहले से अब ज़्यादा बन रही है, पहले कम बनती थी? ये बीच में तो जी ज़्यादा हो गए थे, फिर कम हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी ज़्यादा की एवरेज बढ़ रही है। इस बार का ऑर्डर क्या है? ज़्यादा ही है इस बार, ज़्यादा लोग मना रहे हैं ज़्यादा। तो कहीं ये तो नहीं है कि 2 साल जो कोरोना के वजह से परेशान रहा लोग? बिल्कुल 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 सही है। इसी वजह से ज़्यादा लोग, जिन्होंने रामलीला रोक रखी थी, जिन्होंने रावण नहीं जलाया था, वो इस बार जरूर जलाएंगे। अच्छा, ये इस काम में आप कब से लगे हुए हैं? इस काम में जी हमें तो हो गए 15 साल, बाकी हमारे पापा को हो गए 25-30 साल। तो यानी पापा 25-30 साल से कर रहे थे और आप 15 साल से। आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारी उम्र जी 25 साल। 25 साल, यानी 10 साल की उम्र में आप पापा से सीखना आरंभ कर दिया? हाँ जी। तो यहाँ वैसे कितने रावण बनाने वाले हैं? यहाँ जी 3 है। और आप लोग कुल कितने रावण बना लेते हैं, बेच देते हैं? इस बार कितनी की क्वांटिटी बिक सकती है? हमारे जी बड़े रावण तो है 24 और बाकी छोटे रावण है 30। छोटे 30 और 24, 54 रावण बना करके इस बार आज फूंक देंगे।
हम नहीं, ये लोग खरीदने वाले भूखेंगे। खरीदने वाले भूखेंगे। दहन का यह प्रक्रिया बड़े लंबे समय से चल रहा है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण का ही दहन क्यों होता है। लोग कहते हैं कि बुराइयों का प्रतीक था रावण और इसलिए रावण का दहन होता है। तो बुराई कंस भी करता था, श्री कृष्ण अवतरित हुए और कृष्ण ने कंस का वध किया, भगवान नरसिंह अवतरित हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया। तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि सिर्फ रावण का वध होता है, और आज इसी के बारे में हम बताएंगे। हम यहाँ एक छोटा सा रावण दिखा रहे हैं और ये देखिए कि कितना प्यारा सा रावण है। और ये देखिए सुनहरा रावण, नीले रंग का रावण है, और ये उनके धर रखे हुए हैं। माता बहन भी यहाँ लगी हुई है काम में और सभी तन्मयता से रावण बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए ये बड़े सिर हैं और इस तरह से ये देखिए छोटे छोटे पुतले भी हैं। ये देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटा रावण है लेकिन अपने आप में संपूर्ण है। ये बड़े रावण का सिर है। इस तरह से लगभग ये लोग 70 फीट तक की ऊंचाई वाले रावण तैयार करते हैं। बहन जी आप ये बताओ कि जो रावण इस बार बन रहा है और हर बार आप लोग बनाते हैं, कितने साल से ये बना रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपके? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। और व्यापार बढ़ा है या घटा है? कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इस बार कैसा लग रहा है आपको? अब देखो ऐसा ही लग रहा है इस बार। इस बार बढ़िया से दशहरा हाँ, बनेगा, बढ़िया मिठाइयाँ सा खाई जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक भाई और है जो यहाँ पर कलर, ये कारीगर है मुख्य रूप से। क्या नाम है आपका? रोहित है? रोहित रोहित भाई कब से काम कर रहे हैं ये? 15 साल से। 15 साल से। और आप किस उम्र में पहली बार इसे रावण के पुतले बनाना शुरू किए? ये क्या था 5-6 साल की उम्र से। 5-6 साल की उम्र से। देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि 5-6 साल की उम्र में, जैसे कि ये बच्चा है, इस उम्र के बच्चे से के रूप में रोहित कारीगर, आप जरा आ जाइए ऊपर आ जाइए। तो ये देखिए कि 5-6 साल का जो है बच्चा, इस उम्र में जब ये था तो अपने परिवारजन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रावण का पुतला बनाना आरंभ किया और आज यह मुख्य कारीगर के रूप में यहाँ पुतला बना रहा है। और लगभग 5 फीट से 50, 60, 70 फीट तक की रावण ऑर्डर के अनुसार आप बनाते हैं? बन जाते हैं। इस बार कितने बना रहे हैं? आपकी 12-50 फुट तक की हाइट है और उससे ऑर्डर पे 60 फुट का भी बना रखा है। अच्छा 60 फुट का भी बना रखा है। 60 का। और कैसा लगता है ये ततारपुर से यहाँ आ गए आप लोग? ये मार्केट ही हमने जमाई है यहाँ पे, शुरुआत हमने की है मार्केट पहले हमने जमाई है। पहले टावर गार्डन में थी, यहाँ गए हमने जमाई है पूरी मार्केट, शुरुआत हमने की है। जी 10 साल हो गए यहाँ पे बनाते हुए। जी बिल्कुल। और ततारपुर में भी आप लोग बनाते थे? ततारपुर में भी बनाते थे। अब वहाँ ज्यादा हो गया है तो आप लोगों ने बिजनेस अलग कर दिया? हाँ अलग कर दिया। रावण भी ज्यादा हो गया। रावण भी ज्यादा हो गया। तो चलिए अब आपको ज्यादा और परेशान ना करते हुए आपको वो कहानी बताते हैं कि रावण का ही पुतला दहन क्यों होता है। दरअसल कहते हैं बुराइयों पर अच्छाई का जीत, अधर्म पर धर्म का जीत, और इसलिए रावण दहन होता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अधर्म पर धर्म की जीत का परिचय है रावण दहन। हम इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। बैठे हैं वो है हमारे पापा, बुला के लाइए। करा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि रावण दहन क्यों किया जाता है। अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक है रावण दहन। लेकिन एक सवाल मन में उठता था कि कंस का क्यों नहीं पुतला दहन हो रहा है, हिरण्यकश्यप का क्यों नहीं हो रहा है, महिषासुर का मर्दन हुआ था क्यों नहीं हो रहा है। तो दरअसल ये सभी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इनमें इतना धर्म नहीं था, ये अधर्मी थे और इनका अंत तो स्वाभाविक था। लेकिन रावण अधर्मी नहीं थे। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि राम की कुंडली और रावण की कुंडली दोनों में बृहस्पति भगवान बैठे हुए थे। दोनों का जो लग्न था, राम का चंद्रमा और रावण का सूर्य। सूर्य प्रतीक है गर्मी का, क्रोध का, और रावण में यही वजह था कि गर्मी और क्रोध था, जबकि राम में चंद्रमा था और वो शीतलता के प्रतीक है। दोनों के ही लग्न बेहद शक्तिशाली पराक्रमी बनाने के लिए था। यही वजह था कि 10 दिनों तक महायुद्ध हुई। आपको बता दें कि रावण की खासियत थी कि वो ब्राह्मण कुल से था। रावण की खासियत थी कि भगवान शिव का वह बेहद बड़ा भक्त था। यही वजह था कि उन्होंने भगवान शिव जिस कैलाश पर्वत पर बैठे थे वो कैलाश पर्वत अपने हाथों में उठा लिया था। रावण भगवान शिव के भक्त होने के कारण
शिवलिंग लेकर रावणेश्वर यानी बाबा धाम देवघर झारखंड जो इस समय मौजूद है वहां गया और द्वादश लिंग के रूप में स्थापित हुआ। अनेक कहानियां हैं। रावण के गुणों की खान जितनी बताई जाए कम है। आपको याद होगा महाभारत का वह टीवी सिनेमा जिसमें आपने देखा होगा कि राम रावण युद्ध में जब रावण का वध कर दिया गया था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, राजधर्म का पाठ सीख लो, इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। रावण के पास जाओ। रावण के पास चरणों के पास जाके बैठना पड़ा, क्योंकि पहले सिर के पास बैठा, रावण ने कुछ नहीं बताया, अहंकार था। आखिर लक्ष्मण को कि हमने तो रावण को मार दिया, नहीं, रावण को नहीं मारा गया था। रावण के चरणों में जब बैठा तो राजधर्म का पाठ उन्हें पढ़ाया गया। तो ज्ञानी था रावण, और उसके बावजूद भी उसका अंत हुआ। यहां कहानी का संदेश यह है कि रावण जैसा महाज्ञानी, महाप्रतापी, भगवान को पूजने वाला, मानने वाला, श्रीलंका यानी जो लंका सोने की बनाई गई थी उस लंका का स्वामी, और उसने भी अगर थोड़ा सा अधर्म किया तो उसका नाश हो गया। और इसी नाश की वजह से रावण जैसे पराक्रमी, प्रतापी, ज्ञानी, विद्वान ब्राह्मण को राक्षस बनना पड़ा और उसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। यही वजह है कि यह बताने के लिए दुनिया को, संसार को, कि रावण जैसा प्रतापी, ज्ञानी, बुद्धिमान जब अधर्म का रास्ता अपना लिया तो उसका भी अंत हो गया। रावण और राम की कुंडली एक समान होने के बावजूद भी लगभग उसका अंत हुआ। तो ऐसे अधर्म के रास्ते पर यदि कोई भी चलता है तो उनका अंत निश्चित है। और यही वजह है कि रावण दहन हर साल होता है, और यह बताने के लिए कि अधर्म पर धर्म की ही विजय होगी। अधर्म पर आखिरकार धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अहिंसा पर कभी भी हिंसा विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। तो आज हमने आपको बताया कि रावण दहन क्यों होता है, आखिर कंस का दहन क्यों नहीं, अन्य राक्षसों के दहन क्यों नहीं, क्योंकि राक्षस तो राक्षस थे, उनका तो अंत होना ही था। लेकिन रावण जैसे प्रतापी ने एक पाप किया और उसके लिए उनका कुल का नाश हो गया, उनके राक्षस कुल का अंत हो गया, कोई भी नहीं बचा। तो इस तरह हम जानते हैं कि आखिरकार रावण दहन का महत्व क्या है, और इसीलिए मनाते हैं रावण दहन, दशहरा महापर्व। और इसी दिन माता दुर्गा ने 10 दिनों तक युद्ध करने के बाद महिषासुर का वध किया था, इसलिए मनाते हैं दुर्गा पूजा भी। तो आप भी दुर्गा पूजा मनाएं, रावण वध करें, और फिर उसकी आरती पूजा भगवान श्री राम करके आप अपने घर में सुख शांति पाएं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।